नमस्कार साथियों। मैं आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का अभिवादन अभिनंदन करता हूं। आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। सौर योग के हिसाब से वृद्धि तिथि और क्षय तिथि, है ना? तिथि का महत्व क्या है और इसमें वृद्धि तिथि और क्षय तिथि क्या है? बहुत सरल है कि जैसे हमारा, अगर हम अपने आप को तिथि के अनुसार, सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसके अनुसार अगर अपने स्वर को चलाते हैं तो हमारा वो साल या हमारा पक्ष या वो दिन बेहतर हो सकता है। ऑस्पिशियस कार्य करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए वो बेहतर समझा जाएगा। कैसे? देखिए, एक साल के अंदर एक तो हमारा भारतीय नव वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, ठीक है ना, जिसको हम भारतीय नव वर्ष कहते हैं, गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, ठीक है ना, गुड़ी पड़वा, विजय पताका कहते हैं। तो ये 9 अप्रैल 24 को चला गया। तो इसमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अगर हम चंद्र स्वर चला लेते हैं हम सवेरे सूर्योदय के समय, तो हमारे आने वाले 6 महीने अच्छे हो सकते हैं। और इसी तरह से ये कार्तिक पक्ष, दीपावली के दूसरे दिन, अमावस्या के दूसरे दिन जो हमारा कार्तिक पड़वा आता है, पड़वा मीन्स प्रतिपदा, पड़वा परिवा, ठीक है ना, तो जो 2 नवंबर 24 को आएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी अगर हम चंद्र स्वर, सूर्योदय के समय अगर हम चंद्र स्वर चला लें, तो सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही मान्य तिथि होती है, ठीक है ना। इस चीज को हमें समझना है आज, ठीक है। इसी तरह से अगर हम वहां पे नहीं कर सके तो एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो उस पक्ष के अनुसार अगर हम अपने स्वर को चला लें, वहां पे भी थोड़ा चूक गए तो उस दिन के अनुसार हम स्वर चला लें। तो ये वृद्धि तिथि और क्षय तिथि ये क्या होती है, इसको समझना है। तो आज जो दिनांक है 22 जून है, ठीक है ना, शनिवार 22 जून, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा है, ठीक है। और जोधपुर राजस्थान में सूर्योदय का समय है अपने अपने एरिया के अनुसार 5:46 है। अपने अपने एरिया का कैलेंडर रखना चाहिए, भारतीय कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर रखना चाहिए। और नहीं तो अलग अलग एप्स आते हैं उनको देख करके, ताकि मालूम पड़ जाए कि हमारे यहाँ पे सूर्योदय के समय कौन सी तिथि है, ठीक है ना। तो ये जो तिथि है हमारी, अब ये तो थी हमारी पूर्णिमा। तो पूर्णिमा कब तक है? 6:37 तक है। और 6:38 से लेकर के 23 जून 5:12 AM तक, मतलब लगातार 2 सूर्योदय के समय अगर कोई तिथि गायब हो जाए, जैसे ये प्रतिपदा है, अभी जो प्रतिपदा है वो क्या हुआ कि 22 तारीख को ये, इसका समय है 6:38 का, सूर्योदय के बाद में आई। और 23 तारीख को सूर्योदय का समय था 5:46, उससे पहले चली गई, फिर वो उपस्थित नहीं है, तो वो उसको क्षय तिथि बोला जाएगा, उसको क्षय तिथि बोला जाएगा। तो हमारी जो प्रतिपदा है इस बार, वो हमारी क्षय तिथि है। तो हम क्या करेंगे, हर पक्ष की जो प्रतिपदा है उसके अंदर हम अपने आप को स्वर जगा लेते हैं सही ढंग से, तो हमारे वो 15 दिन अच्छे जाते हैं, ठीक है ना। ये भी नहीं तो अब प्रतिपदा तो थी नहीं, तो हम द्वितीय को मान लेंगे, द्वितीय को आधार मान करके और अपने स्वर को सेट करके आगे दिन को अच्छा बनाएंगे। अब कभी क्या होता है कि दो लगातार जो आते हैं हमारे सूर्योदय के समय, उसमें एक ही तिथि बनी रहती है, ठीक है। तो उस एक ही तिथि बनी रहती है तो उसको कहते हैं वृद्धि तिथि, ठीक है। इस तरह से क्षय तिथि और वृद्धि तिथि कहलाता है। तो स्वर साधना में सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है वही मान्य है, ठीक है। कोई तिथि सूर्योदय के प्रारंभ हो और अगले सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाए, उस तिथि को क्षय कहते हैं। जैसे इस बार हमारी प्रतिपदा जो है वो क्षय तिथि है, ठीक है। अब फिर आता है, किसी तिथि का क्षय या वृद्धि होना सूर्योदय पर निर्भर करता है। कोई तिथि सूर्योदय से पूर्व प्रारंभ हो जाती है और अगले दिन सूर्योदय के बाद तक रहती है। लगातार 2 सूर्योदय के समय अगर कोई तिथि बनी रहती है तो उसको कहते हैं वृद्धि तिथि। जैसे आप कैलेंडर को देख के थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना, 11 और 12 अगस्त है तो सप्तमी हमारी वृद्धि तिथि है। इस तरह से इस तिथियों को समझा जाता है। मैं कुछ आपको कैलकुलेशन के लिए चार्ट देता हूँ
ताकि आप अपना इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे ये हमारा 4 जुलाई है, 4 जुलाई चतुर्दशी क्षय है, ठीक है? 24 जुलाई, 17 अगस्त, 24 अगस्त, 18 सितंबर, 20 अक्टूबर, 14 नवंबर, 9 दिसंबर, ये सब क्षय तिथियां हैं। और वृद्धि तिथि 11-12 अगस्त को सप्तमी वृद्धि तिथि है, 2-3 सितंबर अमावस्या वृद्धि तिथि है, 5-6 अक्टूबर को तृतीया वृद्धि तिथि है, 27-28 अक्टूबर को एकादशी वृद्धि और 28-29 नवंबर को त्रयोदशी वृद्धि तिथि है। लगातार 2 सूर्योदय के समय एक तिथि का रहना वृद्धि तिथि कहलाता है। तो इस तरह से हम अपने तिथि को हम जानते हैं। तो अब इस बार प्रतिपदा क्षय है, तो हम द्वितीया को हम सेट करेंगे। तो द्वितीया को हमारा जो सूर्योदय का समय है उसके अनुसार हम अपने स्वर को जगाएंगे। अगर वो स्वर हमारा 1 घंटे तक, सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक सही रहता है, तो हमारे 15 दिन अच्छे माने जाते हैं पक्ष के अनुसार। और अगर मान लीजिए शुरू का आधा घंटा तो हमारा स्वर अकॉर्डिंगली चला और आधे में नहीं चला, तो फर्स्ट 7 डेज है वो हमारे अच्छे माने जाएंगे और बाद वाले थोड़ा कम। इसका मतलब क्या है कि उन 7 डेज के अंदर जो ऑस्पिशियस कार्य को, इंपोर्टेंट कार्य तो कर लेंगे और नेक्स्ट 7 के अंदर हम उनको थोड़ा सा टालने की कोशिश करेंगे। तो ये है वृद्धि और क्षय तिथि का मतलब है इसके अंदर। तो आप इसके अनुसार, कैलेंडर के अनुसार चेक करना। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे आप लाइक, फॉरवर्ड और शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को। और हर महीने हमारे बैचेज चलते रहते हैं। तो 27 जून को हमारा नेक्स्ट बैच है स्वर योगा का, आप जरूर जुड़ें। विस्तृत जानकारी के लिए 9521294288 के ऊपर संपर्क करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत